बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत तूफानी हालत से दो चार है, एक तलातुम बरपा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार से ताकत के ऐवानों से किस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नवाज ने पहला बड़ा ब्लंडर कर दिया। और ये वो ब्लंडर है जिससे एक ऐसा इर्रिवर्सिबल डैमेज, यानी कि एक ऐसा नुकसान हुआ है कि जिसकी तलाफी करना, जिसकी भरपाई करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। और ये वो ब्लंडर है जिस ब्लंडर ने वो शिकवा जो ताकतवर हलकों को मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुज़श्ता 4 सालों में रहा है, उस शिकवे को दुरुस्त साबित किया है। इस वक्त हुकूमत कैसे बिहेव कर रही है? हुकूमत ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला नहीं दिया कि इमरान खान साहब, जो साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उनको अडयाला जेल से हॉस्पिटल यानी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए इलाज मुआलजे की गर्ज से, और उनकी जो सेहत है उसके हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और मुआयना करने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाए। फैसला है, उसकी जुज़ियात आपको मालूम है। लगता यह है हुकूमत का जो रिएक्शन है, जो मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन है, उससे ये लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये दिया कि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाल दें, और इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर हस्पताल नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल कर दिया जाए, और वज़ीर आज़म को, जाती उमरा के मकीनों को, या फिर मरी की ठंडी पहाड़ियों पर बैठे हुए जो लीडर्स हैं, मुस्लिम लीग नवाज के जो लीडर्स हैं, उनको उठाकर अडयाला जेल में भेज दिया जाए। यानी कि जितना पैनिक, जितना डर और खौफ नज़र आ रहा है, इसने गेम जो है वो एक अजीबो गरीब मरहले में दाखिल कर दिया। कुछ अहम खबरें मैं आपके सामने रखता हूं और इसके ऊपर ज़रा तफसील के साथ बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे जो सबसे बड़ा शिकवा रहा है, और ये शिकवा जो है वो ताकतवर हलकों से मैं पूछ कर नहीं बता रहा, ये वो शिकवा है जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। यानी हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखता है, मुख्तलिफ लोग जो तबसरा करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, व्लॉग्स करते हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में अपेयर होते हैं और ये दावा करते हैं कि वो रावलपिंडी के साथ बहुत करीब हैं, या फिर उनके पारा से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, या जब वो बात करते हुए बड़े तयक्कुन के साथ, बड़े यकीन के साथ ये आपको बावर कराते हैं कि मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं, ताकतवर हल्के ये सोच रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट और उनसे कुर्बत के दावेदार सहाफ़ी हैं। आप नेम एनीवन, सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम्स उठा लें, आप मुनीफ फारूक साहब के व्लॉग्स उठा लें, आप फैसल वावडा के मुख्तलिफ टॉक शोज़ में की हुई गुफ्तगू या फ्लोर ऑफ सेनेट की हुई गुफ्तगू उठा लें, मोहसिन नकवी साहब का वो बयान उठा लें जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये तमाम के तमाम इसका मजमुआ एक है, और वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एवर सिंस इमरान खान डिपार्चर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस, इमरान खान को आपने निकाल दिया, हुकूमत आपके हवाले कर दी, आपको तमाम तर सपोर्ट दी गई, आपके लिए मीडिया के ऊपर डंडा रखा गया, उनके गलों पर अंगूठा रखा गया, अदालत आपके मातहत कर दी गई, अदालत जो है वो बिल्कुल आपकी जी हुजूरी में लग गई, आप जिस किस्म के फैसले चाहते थे वो हुए, आपके लिए सियासत इतनी आसान बना दी गई कि आप फॉर्म 45 पे जैसा भी नतीजा लाएं, आपको फॉर्म 47 से हुकूमत में जो है वो बिठा दिया गया। इतनी बेहतरीन सपोर्ट पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी जमात को नहीं रही। लेकिन दो शिकवे हैं, और वो शिकवा नंबर 1 ये है कि इनसे हुकूमत नहीं हो रही, यानी कि मईशत नहीं चल रही, कार्य सरकार नहीं चल रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा शिकवा है, यानी कि मईशत और हुकूमत के ना चलने को भी कोई बर्दाश्त कर ले, जो सबसे बड़ा मसला है कि आप आज तक इमरान खान के बयानिए का एक काउंटर नैरेटिव नहीं ला सके, एक ऐसा काउंटर नैरेटिव जिससे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, इमरान खान को लोग भूल जाएं, इमरान खान की सियासत का तोड़ कर लें। और ये जो ब्लंडर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के अंदर अंदर, ये वो ब्लंडर है जिसने इन दोनों शिकवों को दुरुस्त साबित किया है। हुकूमत कैसा परफॉर्म कर रही है उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन जो सियासत गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून ने की है और वो क्या कर सकती थी, ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जब इसी किस्म का एक मौका आया था तो उन्होंने कितना स्मार्टली प्ले किया, और वो सियासी खानवादे
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिनकी दहाइयां, जिनकी नस्लें जो हैं वो सियासत करते हुए गुजर गई, जिनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो ऐसा बेहतरीन जो है वो सियासी दावपेच खेलेंगे कि सब लोग हैरान रह जाएंगे, वो इस तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है, उस फैसले के बाद की कहानी आपको मालूम है कि आगाज में कुछ रिपोर्टर्स, कुछ रहनुमाओं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जब लिखवाया जा रहा था आवाज़ धीमी थी, रिपोर्टर्स जो हैं वो दुरुस्त तरीके से सुन नहीं पाए, इसको यूं रिपोर्ट ना किया जाए, इंतज़ार किया जाए तहरीरी फैसला आने का। और जब ये सारा फेज चल रहा था, उसके बाद तहरीरी फैसला आ गया, उसके बाद चंद घंटे जो है वो एक मौत की खामोशी थी, एक सकूत तारी था। और उसके बाद जो ब्लंडर है, उस ब्लंडर का आगाज होता है। ब्लंडर का आगाज कैसे होता है, पहले मैं आपको सुनवाता हूं जो ब्लंडर का आगाज हुआ, और फिर हम जरा इसके ऊपर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून कितनी बड़ी गलती कर गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ट्रंप कार्ड मुस्लिम लीग नून का हो सकता था, वो ट्रंप कार्ड उठाकर तहरीक इंसाफ के हाथ में रख दिया मौजूदा हुकूमत ने। यानी कि इतने निकम्मे सियासी तौर के ऊपर होंगे, ये किसी के भी गुमान में नहीं था कि आपको दिहाइयां गुजर गई आप सियासत करते हुए, और आज अगर आप ये सियासत कर रहे हैं तो ये बात दुरुस्त है। आज आपको ये पता चल जाता है कि तहरीक इंसाफ के बयानिए को आप काउंटर क्यों नहीं कर पाए। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में लोगों ने निकलकर आपके हक में जौक दर जौक वोट क्यों नहीं डाले, क्यों बल्ले के निशान के बगैर भी ढूंढ कर जो है वो बैंगन, चारपाई, जो है वो रैकेट शटल, उसके अलावा फाख्ता मीनार, और उसके ऊपर ढूंढ ढूंढ के जो है वो मोहरें जो है वो लगाई गई। ये आखिर इसकी वजह क्या थी? देखें, ब्लंडर का आगाज होता है, आजम नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू को पहले जरा सुने, फिर इस गुफ्तगू, ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं की जाती, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। फिर मैं आपको दूसरी गुफ्तगू सुनवाऊंगा जो एहसान इकबाल साहब ने की है, तीसरी सुनवाऊंगा, 3 क्लिप सुनवाऊंगा, एक कदरे जो है वो थोड़ा सा तवील दौरानिए का, बाकी 2 छोटे छोटे क्लिप्स हैं। एक गुफ्तगू जो तलाल चौधरी ने अता तारड़ के साथ बैठ के की अब से चंद घंटे पहले, और ये है वो ब्लंडर, ये है वो सियासत, और ये है वो तर्ज सियासत जिस पे ताकतवर हलकों का शिकवा आप अक्सर सुनते रहते हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने क्या गुफ्तगू की, पहले जरा वो सुने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है, उसके कुछ नकात जो है, जो कि जेल अथॉरिटीज और इस्लामाबाद इंतजामिया से मुतल्लिका है कि उनका 2 रोज में मेडिकल चेकअप करवाया जाए शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, उस पर मुशावरत हुई है। और कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए, ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयस्सर होती है। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। इसकी वजह से अदरवाइज भी कई कॉम्प्लिकेशंस है जो पैदा होंगी। फिर ये आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इब्हाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं, ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है।
अच्छा, मेरा ख्याल था कि जिस वक्त आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये गुफ्तगू की, मुझे ये लगा था कि शायद अगले चंद घंटों में हुकूमत जो है उसको समझ आ जाएगी कि इस गेम को खेलना है तो कैसे खेलना है, और ये जो गुफ्तगू फरमाई है आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी चंद घंटे पहले ये खबर आ चुकी, आप तक भी पहुंच चुकी, कि ये जो गुफ्तगू की गई थी, इस गुफ्तगू में जो कहा गया था वो कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी दरख्वास्त डाल दी गई है। इस फैसले पर अमल दरामद अभी तक, जब भी मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। 48 घंटे का जो वक्त है उसमें जो कुछ करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था उसका आगाज नहीं किया। नजरसानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाती है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, और उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर की, और वही जो गुफ्तगू आजम नज़ीर तारड़ साहब ने की है, यही गुफ्तगू जो है वो पैग ऑफ द एप्लीकेशन बनाया गया जो पहुंच चुकी है। अब जरा सुने वो शख्स जो मुस्लिम लीग नून का दिमाग तस्वुर होता है, यानी कि वो दिमागी खुली है जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये बड़े जनाब ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, सियासी मामलात के ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारा जो है वो नर्व सेंटर है, ये वो हमारे दिमागी खुलियाँ जिनसे मुस्लिम लीग नून सोचती है। एक इरफान सदीकी साहब थे, इंतकाल कर गए। एक हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो वसीम बदामी साहब के शो में थे, उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जो पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून कर रही है, ये जरा सुन लें पहले कि एहसन इकबाल साहब ने किस तरीके से रिएक्ट किया, ये जरा सुनिए। मैं तो समझता हूँ कि इसके बाद तो जितने कैदी हैं सजा याफ्ता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भरमार हो जाएगी पिटीशंस की, कि हर कैदी जो वहां पर सरकारी अस्पताल में होता है या जेल के अस्पताल में होता है, हर कोई पिटीशन करेगा कि जी मुझे फलाने हॉस्पिटल में ले जाने की इजाजत दी जाए, जो कि एक नजीर बन जाएगी ना। नहीं करेगा ना सर, एक नजीर है कि एक मुजरिम को लंदन जाने दिया गया था, तो उसके बाद कितने पिटीशन चलेगा कि हमें लंदन जाने दो? नहीं, वो तो उसके नतीजे में जो लंदन तो तब गए ना वो, जब उनकी सजा सस्पेंड हुई। अगर सजा सस्पेंड हो, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कितने कैदियों के साथ हुआ कि सजा सस्पेंड और लंदन स्टैंप पेपर सिग्नेचर और सब कुछ, कैसा कितनी है, कितने कैदी? वो पीटीआई, आप पीटीआई की हुकूमत से पूछें, उसमें पीटीआई की हुकूमत थी, उनके अपने वजीर सेहत थी यास्मीन राशिद साहिबा, वो वजीर सेहत थी, और वो सारे जो टेस्ट हुए थे, वो सारी रिपोर्ट्स थी, वो हुकूमत की निगरानी में हुई थी, और उसके रोशनी में हुकूमत ने वो सारे इकदाम उठाए। तो इसमें आप पीटीआई की हुकूमत से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ था। अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने सेहत के मामले में बड़ी ज्यादती की हमारे साथ, अभी आप खुद मान रहे हैं कि उन्होंने रिलीज करवाया। अच्छा, अब ये आपने सुन लिया कि एहसन इकबाल ने कैसे रिएक्ट किया। लास्ट चीज मैं आपको सुनवा देता हूं, जो गुफ्तगू अता तारड़ और तलाल चौधरी बैठकर कर रहे थे। क्या कहा, जरा पहले ये सुन लें। फिर बनी गाला जाएगा, फिर नथिया पहले अस्पताल जाएगा, फिर बनी गाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आर आया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। यानी लगभग कमोबेश ये है वो रिएक्शन जो मुस्लिम लीग नवाज का, हुकूमत का रिएक्शन आया है। मासवाए एक दो लोगों के, ख़ास तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक, जिन्होंने आवाज़ दरूं कहकर जो है वो एक पूरी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी, वो हम किसी और जो है वो व्लॉग में उसको मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की। लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन है वो पैनिक का है, वो खौफ का है, वो डर जाने का है। अब वो जो शिकवा था कि आपसे हुकूमत नहीं हो रही, आपसे मईशत नहीं चल रही, वो तो सबको नज़र आ रहा है, वो सामने नज़र आता है। ये एक बहस वाली बात है कि क्या वाकई इनसे सियासत भी नहीं हो रही, तो ये सियासत कैसे नहीं हो रही। देखें, एक बात जहन में रखें कि अगर तो अभी अगरचे ये वाजे नहीं है, किसी को नहीं मालूम कि ये, क्योंकि शहर इक़्तिदार में इस वक्त बहुत सी थेरीज चल रही हैं और सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद हैं, वहाँ पर भांत भांत के तबसरे हो रहे हैं, और वो लोग जो या तो ख़ुद बहुत इन्फॉर्म्ड हैं या फिर वो डिसीजन मेकर्स, एक्चुअल डिसीजन मेकर्स के साथ बैठते हैं, उन तक रसाई रखते हैं, या फिर बहुत ही इन्फॉर्म्ड तसव्वुर होते हैं, वो इसके हवाले से जो इस वक्त पल्स बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, वो एक ज़ाहिर है कि एक बड़ा अहम मामला है। उस पर भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे, आने वाली वीडियो में, बल्कि टू बी वेरी फ्रैंक हम बात करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर ऐसा कुछ होना है, अगर ये कोई डील के ज़रिए होना है, और ये इमरान खान साहब की सेहत का दरअसल कोई मामला नहीं है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो ये हो सकता है कि जेल इंतज़ामिया ने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो वाकई बिल्कुल इस वक्त एक काइंड ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज इमरान खान साहब की सेहत को कॉज हो चुका है, लिहाजा हुकूमत या फिर जेल इंतज़ामिया नहीं चाहती कि इसका मलबा हमारे ऊपर पड़े, लिहाजा ये सब कुछ
کیا جا رہا ہے کہ آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا وہ دیا تو اسی رپورٹ پہ ہے نا، جو رپورٹ جیل انتظامیہ نے سبمٹ کروائی، اسی کی بیسس پہ یہ پتہ چلا کہ ان کے وائٹل آرگنز جو ہیں ان کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بلڈ پریشر کی کیا صورتحال ہے، دل کی دھڑکن کی کیا صورتحال ہے، یہ تمام معاملات ہیں تو اسی رپورٹ کی بنیاد پر. تو یہ دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کیونکہ اس پروسیس سے گزری ہے، ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو، یا پھر موجودہ حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے اس کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہو. لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی کیس ہو، اگر تو یہ ڈیل ہے، اگر تو یہ جو ہے وہ حالات بدل چکے ہیں، تو نہ تو مسلم لیگ نون نہ پیپلز پارٹی ان کی کوئی پریس کانفرنس، کوئی ڈیل، کوئی ڈھیل رکوا نہیں سکتی. لیکن کم از کم جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ اچھی سیاست ہے. وہ اچھی سیاست کیا ہے؟ جب پاکستان تحریک انصاف پر ایسا وقت آیا تھا، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس آنا شروع ہوئیں اور ان کے جناب معالجین نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا، عمران خان صاحب نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا. ان کے علاج معالجے کو، ان کے لندن جانے کو جو ریزسٹ کیا جا سکتا تھا اس طریقے سے ریزسٹ نہیں کیا گیا، اور اس ایک فیصلے کی بنیاد پر یہ اسٹیبلش ہو گیا. آج آپ پاکستان کے مسلم لیگ نواز کے، پیپلز پارٹی کے، پی ٹی آئی کے کسی ایسے شخص سے جو سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، حالات و واقعات بتا کر اس سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ ڈیل ہوئی تھی. میاں محمد نواز شریف ڈیل کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے پیر پکڑ کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے باہر گئے تھے. وہ ان کے بارے میں بڑے لطیفے جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں کہ وہ کہاں گیا، جو لندن دوائی لینے گیا تھا، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ جوکس بھی شیئر کیے جاتے ہیں کہ، اور یہ بات آج ثابت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پلیڈ سمارٹلی ایٹ دیٹ ٹائم، اور انہوں نے اچھی سیاست، یا یوں سمجھیں کہ سمارٹ سیاست کرتے ہوئے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ میاں محمد نواز شریف ڈیل کر کے باہر گئے. اور اب ڈیل آپ روک نہیں سکتے، اگر تو حکومت کم از کم یہ تو کر سکتی تھی کہ یہ جو تاثر قائم ہو سکتا تھا یہ تاثر قائم کروا دیتی. یعنی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آپ نے ایک ایسا ہتھیار دے دیا. یعنی یہ وہ وقت تھا جب بہت سے پی ٹی آئی کے سپورٹر اس بات کے اوپر بیک فٹ پر جا سکتے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں، یا ہم عمران خان کے پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا. عمران خان از ڈفرنٹ فرام میاں محمد نواز شریف. عمران خان از ڈفرنٹ فرام آصف علی زرداری، جو جیل میں جانے کے 15 دن 20 دن کے بعد جو ہے وہ ہسپتال منتقل ہو جاتے ہیں، ہسپتال وقت گزارتے ہیں، اور ان کا جو قید ہے وہ اصل میں جیل میں نہیں گزرتی، یا تو ہاسپٹل میں گزرتی ہے یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اس قسم کی صورتحال ہے. تو پی ٹی آئی کا یونیک سیلنگ پوائنٹ تو یہ ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کلین چٹ دے دی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ریاکٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ریزسٹنس کی ہے، سپریم کورٹ میں یہ چلے گئے ہیں، یعنی اس سے یہ ایک پورا تاثر بھرپور بن گیا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آ رہے. nobody knows، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، I have no idea کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت، یعنی اس کے اوپر تھیریز ہیں، ملٹیپل جو ہے وہ سورس مختلف قسم کی انفارمیشن ضرور دے رہے ہیں، لیکن حتمی بلیک اینڈ وائٹ کسی کے پاس نہیں ہے، چیزیں گرے ایریاز میں ہیں. سو nobody is sure کہ عمران خان کس پروسیس کے تحت باہر آ رہے ہیں. طبیعت خرابی کی وجہ سے آ رہے ہیں، ڈیل کی وجہ سے آ رہے ہیں، موجودہ حکومت کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے عمران خان جو ہے ان کو باہر لایا جا رہا ہے، ہاسپٹل بھجوایا جا رہا ہے. ابھی اس کے حوالے سے کسی کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ جو کر سکتے تھے، یہ کم از کم یہ تاثر تو بنا سکتے تھے، یہ سیاست تو اچھی کر سکتے تھے. پی ٹی آئی کے بیانیے کو کاؤنٹر تو کر سکتے تھے کہ آپ نے کلین چٹ دے دی کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اب آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ نظر ثانی درخواست دیں گے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں، اور آپ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خوش نہیں ہیں اس فیصلے سے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سارے پروسیس سے کیونکہ گزر چکی ہے، ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ پریس کانفرنسیں کر کے اس کو روک نہیں سکتے. جس طریقے سے تحریک انصاف جو ہے اس نے ریزسٹ نہیں کیا تھا. عمران خان صاحب نے فائنلی جب کیبنٹ میں یہ سارا معاملہ آیا تھا، آج متعدد انٹرویوز، سینکڑوں انٹرویوز ہو چکے ہیں، اس کی جو ہے وہ جو
तमाम वो हालात थे, उसके ऊपर कॉलम्स आ चुके हैं, उसके ऊपर इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, उसके ऊपर बयानात दिए जा चुके हैं, उसके ऊपर जलसे किए जा चुके हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून शायद अभी तक समझ नहीं पा रही। उनको ये लग रहा है कि ये सिर्फ कानूनी मामला है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और कानूनी लिहाज से हम इसके ऊपर वो कर लेंगे, या उनको ये लग रहा है कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है इमरान खान की सेहत से, ये प्योरली एक सियासी मामला है। ये वो वक्त था कि जब मुस्लिम लीग नून अपनी एक अच्छी सियासत करके ये साबित कर सकती थी कि हाँ, अगर हमें चुना गया तो हम किसी अहल भी हैं, लेकिन वो शिकवा दुरुस्त साबित हुआ। ये जो ब्लंडर हुआ है, इस ब्लंडर की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा सीना ठोक के उनके लोग ये कहेंगे कि देखें, अगर इमरान खान को डील कर रहा होता तो ये कर रही होती हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा होता, उसके ऊपर तो फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाता। तो ये इस वक्त मंजरनामा बन चुका है। अगली वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि ये जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद है, वहाँ पर जिस किस्म की गुफ्तगू चल रही है, जिस काउंट डाउन की बात हो रही है, उसके लिए अब दिन भी बताए जा रहे हैं कि कितने दिन का काउंट डाउन है हुकूमत का जो शुरू हो चुका है और किस चीज़ के लिए शुरू हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।